हमारा जो बिजनेसमैन है उसमें और इंडिया के बिजनेसमैन में फर्क क्या है? देखें, ये जब एक गाड़ी आई, मैं नाम नहीं लूंगा उसकी, नई इंट्रोड्यूस की थी एक जापानी कंपनी ने, तो पाकिस्तान में वो गाड़ी बिक रही थी उस वक्त 22 लाख की, जब इंट्रोड्यूस हुई है। वही गाड़ी इंडिया में 5 लाख रुपए की बिक रही थी। ठीक है, इंडिया का जो है वो सिक्का जो है हमसे अब डबल हो गया है, सर वो लेकिन 11 लाख में वहां मतलब बिक जानी चाहिए थी, लेकिन वो 5 लाख में बिक रही। तमाम के तमाम ममालिक और अमेरिका ये सारे मिलकर रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं, तो जो रूस के साथ ताल्लुकात रखेगा उस पर भी पाबंदियां लगेंगी, गोया पाकिस्तान पर भी पाबंदियां लग जाएंगी और पाकिस्तान भी दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान को भी नुकसानात होंगे। नाराज कर रहे हैं अपने वेस्टर्न अलाइज को। अगर आप इस मौके पर ये जाके, तो पुतिन साहब वो विड्रॉल अफगानिस्तान से नहीं भूले हैं। वो जो सर्द जंग के बाद जो सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान का रोल था, वो भी हरगिज नहीं भूलेंगे। हमारा अपना प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो प्रॉब्लम है वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है रशिया के साथ। आपने इनके साथ स्टील मिल के साथ जो हाथ किया है, इनसाइडर में आपको बता सकता हूं कि पुतिन वाज नॉट वेरी हैप्पी। आपको शौकत अजीज साहब खुद बता देंगे। उसने अपने मूड्स भी दिखा दिए थे। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया और उसके साथ के जो ममालिक थे, साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका और लंदन और इन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, वो लोग आगे निकल गए। बाकी दुनिया के ममालिक या हमारे पड़ोस के ममालिक जिसमें हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये लोग आगे की तरफ इन्होंने प्रोग्रेस किया, ये आगे की तरफ गए। इनके पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं, इनके लोगों में एजुकेशन की बात करते हैं, वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल एजुकेशन हो, इनके यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, या बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो इनके पास रिजर्वायर्स हैं, वो सारी चीजें जब हम देखते हैं तो बहुत फर्क है। हम एक बहुत बैकफुट पे रह रहे हैं और ये लोग काफी आगे गए। और इन कंट्रीज ने कौन सी अपनी डायरेक्शन में ऐसी चीजें की, ऐसी तब्दीलियां की, ऐसी पॉलिसीज को इंजेक्ट किया, ऐसी प्लानिंग की, जिसकी वजह से आज ये बेहतर से बेहतर की तरफ गामजन है। दुनिया इनके ऊपर ट्रस्ट भी करती है, साथ में इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रही है, और हम $1 अरब के लिए IMF की लिटरली मिन्नतें करते हैं, चाइना की, सऊदी अरेबिया की, यूएई की। वजूहात क्या है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया और उसके साथ के जो ममालिक थे, साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका और लंदन और इन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, वो लोग आगे निकल गए। मिसाल आपको एक और देता हूं कि हमारा जो बिजनेसमैन है उसमें और इंडिया के बिजनेसमैन में फर्क क्या है? देखें, ये जब एक गाड़ी आई, मैं नाम नहीं लूंगा उसकी, नई इंट्रोड्यूस की थी एक जापानी कंपनी ने, तो पाकिस्तान में वो गाड़ी बिक रही थी उस वक्त 22 लाख की, जब इंट्रोड्यूस हुई है। ये अभी कोई तीन साल पहले की बात है। वही गाड़ी इंडिया में 5 लाख रुपए की बिक रही थी। ठीक है, इंडिया का जो है वो सिक्का जो है हमसे अब डबल हो गया है। सर वो 11 लाख में वहां मतलब बिक जानी चाहिए थी, लेकिन वो 5 लाख में बिक रही थी, 5 लाख में बिक रही थी ना, तो हमारे हिसाब से वो 10 लाख में हमें मिलनी चाहिए थी, बजाय 10 लाख के हमें वो उस वक्त तो हालांकि डबल भी नहीं था जब मैं बात कर रहा हूं। तो हमारा जो बिजनेसमैन है ना जी, ये क्वालिटी भी अच्छी नहीं देता और चाहता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है हुकूमत की खराबी। देखिए जी, आप बजाय इसके कि मैं अपनी कोई राय दूं, मैं ये बताता हूं कि पिछले दिनों में काफी सारे सर्वेज हुए और आजकल रोजाना तकरीबन एक ना एक सर्वे आ रहा है। गैलप का जो सर्वे आया है ये काफी जो है ना मुस्तनद समझा जाता है। उसके मुताबिक लोगों ने कहा है कि 76% की राय है कि हालात ठीक नहीं जा रहे, सही सिमत में नहीं जा रहे, लोग इंतहाई परेशान हैं। बहैसियत एक फॉर्मर KGB ऑफिशियल के, उनको सोवियत यूनियन के टूटने की और रशिया की जो लीडरशिप थी उसको खो जाने का गम है, और उसमें पाकिस्तान का आपको मालूम है कि बहुत बड़ा किरदार रहा है, जो कि राइटफुली हम क्लेम किया और हम क्लेम करते हैं। तो आपके ख्याल में आप जाकर ये सिलसिला जुम्बानी शुरू कर रहे हैं पुतिन के साथ, और आप नाराज़ कर रहे हैं अपने वेस्टर्न अलाइज को, जो कि अभी भी आपके साथ, ठीक है नाराज़ हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने कोई क़तई ताल्लुक़ नहीं किया आपके साथ। अगर आप इस मौके पर ये जाके, तो पुतिन साहब वो विड्रॉल अफगानिस्तान से नहीं भूले हैं। वो जो सर्द जंग के बाद जो सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान का रोल था, वो भी हरगिज़ नहीं भूलेंगे। और जैसा कि अगेन हमारे दोस्त ने फरमाया कि जब ये मीडिया ग्रुप वहाँ गया तो उन्हें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, पाकिस्तान का जो इमेज है वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें 2-4 दिनों में जा नहीं सकती। तो ऐसे मौके पर
हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका इतना एक सेंसिटिव इशू पर इतना एक डिसाइसिव एक्शन लेना और इसकी ऑप्टिक्स दुनिया के सामने इस तरह से पेश करना मेरी समझ से बालातर है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के हक में जिन लोगों ने ये फैसला किया है, दे नो समथिंग दैट वी डोंट नो, एटलीस्ट उनको मालूम वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक इंतहाई मीनिंगफुल और इंतहाई इम्पैक्टफुल दौरा होगा प्राइम मिनिस्टर का। और मुझे दूसरा जो खतरा है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि हमारे पास वो चिट्ठी से पढ़ने वाला मामला बड़ा तूल पकड़ गया है ना, हम अपनी बेइज्जती हैं कुछ लिखे हुए वर्ड को पढ़ने की। अगर खुदा ना खास्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जैसा कि इससे पहले भी कर चुके हैं, अपनी फिलबदी कलमात में कोई ऐसी बात कह दी या उनको प्रेशर में लाके कोई ऐसी बातें कहलवा दी गई, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ओवरऑल इंटरेस्ट के लिए ये बुरा होगा। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि जीत है, कोई जीत नहीं है, किसी की जीत नहीं है, बल्कि ये मैं कहूँगा ये एक नेशनल और इंटरनेशनल डिफीट है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, क्योंकि हमने आवाम को देखना है, उनकी जुंटा को नहीं देखना है। ये इलेक्टेड लोग नहीं है इस वक्त जो बैठे हुए हैं, और यही अमेरिका शोर कर रहा है। हमारा अपना प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो प्रॉब्लम है वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है रशिया के साथ। आपने इनके साथ स्टील मिल के साथ जो हाथ किया है, इनसाइडर में आपको बता सकता हूं कि प्यूटिन वाज नॉट वेरी हैप्पी। आपको शौकत अजीज साहब खुद बता देंगे। उसने अपने मूड्स भी दिखा दिए थे एक प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट के ऊपर। आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, अमेरिका डजंट ट्रस्ट यू, वी डोंट ट्रस्ट अमेरिका। आपके ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आपका ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आपका ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। आप एक ऐसे ककून में फंसे हुए हैं जहां आपने अपनी इंटरनल जो आपकी जो पॉलिसीज हैं इसको स्टेबलाइज करो। आप अभी चले गए, चलो अच्छी बात है, चले गए, लेकिन डोंट फॉरगेट हम जाएंगे बाहर। आपकी हमारी गवर्नमेंट के जो इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके पीछे पूरी ऑपोजिशन लगी हुई है कि भाई इनको निकाल देंगे। वो भी तो स्टडी कर रहे हैं ना यार आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक कर लें और अगर आपको शेयर